अभय, आप लगातार न सिर्फ महाकुंभ को कवर कर रहे हैं, इस दौरे को भी आप देख रहे हैं। आम जनता के बीच में एक धारणा से बन गई थी कि न जाने अब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे या नहीं आएंगे, अगर वो हमारे स्नान के वक्त आ जाते हैं तो उन्हें स्नान करने का अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज वहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ में स्थिति क्या है? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको तस्वीरों के जरिए समझाना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान करने के लिए बोट में अरहल घाट पे पहुंच चुके हैं, साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन जहां तक आपने जनता के सवाल की बात की, जनता आप देखेंगे आगे जितना घाट है, संगम का घाट या फिर अरहल के दूसरी तरफ भी आप घाट देखेंगे तो जनता स्नान कर रही है। और यही एक बात है कि मात्र 1.5 घंटे का एक कार्यक्रम रखा गया है। 11:30 बजे तक ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है, जिसके अंदर थोड़ी देरी जरूर हुई थी। अभी 11 बज रहे हैं। 11 से 11:30 बजे के बीच में पूजा अर्चना और जो स्नान है वो यहां पर नरेंद्र मोदी करेंगे और स्नान करके तुरंत सीधा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद 12:30 बजे उनका दिल्ली वापसी का उनका कार्यक्रम है। तो बहुत कम समय के लिए रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद सामने जो आपको दूसरे घाट पर, संगम घाट पर भारी श्रद्धालु आपको दिख रहे हैं स्नान करते हुए। और 1 से 1.5 घंटे के बीच में सिर्फ अरहल घाट, ये जो 5 नंबर घाट है मीनाक्षी, इसी घाट को खाली कराया गया है। आसपास भी अगर आप देखेंगे, दूसरी तरफ मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं तो वहां पर पब्लिक स्नान कर रही है। एक तरफ पीएम यहां से निकल कर गए हैं, सामने वहां पर जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर रहे हैं। तो श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। और यही बात है कि किसी भी अमृत स्नान के दिन पीएम मोदी यहां पर नहीं पहुंचे। उन्होंने आज का दिन चुना जब अमृत स्नान जो है वो सभी संपन्न हो चुके हैं। 3 तारीख का बसंत पंचमी का स्नान संपन्न हो गया। आज 5 तारीख को 1 घंटे का कार्यक्रम रखा गया और उसमें भी सीधा एयरपोर्ट से डीपीएस के वो पहुंचे और हेलीपैड पर पहुंचने के बाद सीधा अरहल घाट आए। यहां पर आकर सबसे पहले मीडिया का अभिनंदन किया और फिर सीधा सीएम योगी के साथ बोट में गए हैं और स्नान करके वापस आ जाएंगे। तो 1 से 1.5 घंटे का कार्यक्रम, ताकि रोड जो है वो कम से कम बंद हो, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। और सबसे खूबसूरत तस्वीर इस यहाँ की यही है। पीछे बिल्कुल अभय, आप बने रहे हमारे साथ। देखिए, आप जिन तस्वीरों की बात कर रहे हैं और जिस फैसले की बात कर रहे हैं कि तीनों जो अमृत स्नान है हो जाने के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पवन, एकता के सूत्र की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं और एक श्लोक ये कहता है, एकम बलम समाजस्य तद्भावे स दुर्बला। जिस समाज में एकता होती है वो समाज सशक्त होता है, लेकिन जिस समाज में एकता नहीं होती है वो समाज दुर्बल हो जाता है। और इसी एकता का सूत्र महाकुंभ से निकले, एक हो देश, एक हो समाज, ये संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयागराज के आज इस भूमि पर आने से पहले भी दिया था और आज शायद अपने मन में यही भाव लेकर आगे भी बढ़ रहे होंगे। इस तस्वीर में खास बात यह है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके पीछे लाखों लोग स्नान कर रहे हैं। यही एक एकात्मकता की तस्वीर है। देखिए, हमारा फ्रेम जो है, अगर उसको आप फुल फ्रेम देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस फ्लोटिंग डेक पर स्नान कर रहे हैं, ठीक उसके पीछे उसी तस्वीर में आपको लाखों लोग स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बार बार सवाल उठाते थे कि वीआईपी वीआईपी वीआईपी। देख लीजिए, देश का प्रधानमंत्री आम जनता के साथ स्नान कर रहा है। एक फ्रेम को आप देखेंगे तो आगे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्लोटिंग डेक पर स्नान करते हुए दिखाई देंगे और उसके पीछे 100-150 मीटर दूर आपको बाकी लोग स्नान करते हुए दिखाई देंगे। ये एकात्मकता की तस्वीर है, ये समावेशी सनातन की तस्वीर है। और ये तस्वीर अपने आप में ये प्रमाण है, जो आरोप लगाते थे कि वीआईपी के लिए इंतजाम है। तो आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस फ्लोटिंग डेक पर स्नान कर रहे हैं, उसके पीछे आपको पूरा घाट भरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक तस्वीर अपने आप में वीआईपी और नॉन वीआईपी की कल्चर को खत्म करने वाली तस्वीर दिखाई दे रही है। जो बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, पहले अब देखिए जरा पीछे हजारों लाखों की संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो अब उस डेक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, अंदर जाएंगे, वो कपड़े बदलेंगे, स्नान करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन
सबसे बड़ी बात यह है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्लोटिंग डेक बनाया गया है, यह लगभग 100 मीटर दूर है घाट से। संगम नोज का वो घाट जहां पर आपने आम लोगों को स्नान करते हुए देखा, जहां पे आपने महापुरुषों, सन्यासियों, नागाओं, साधुओं को सन्यास करते हुए देखा, वहां पर आज भी आम लोग स्नान कर रहे हैं। और उससे 100 मीटर दूर फ्लोटिंग डेक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई देंगे। अगर मेरे कैमरामैन मैक्सिमम जूम करके दिखाएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आ गए हैं डेक पर। वो तस्वीरें जरा देखिए, डेक पर प्रधानमंत्री हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच रहे थे तो आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ उनको लगातार जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। तो ये एरियल तस्वीरें के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बोट में योगी आदित्यनाथ के साथ बैठे हुए चर्चा करते हुए स्पष्ट दिखाई दिए। यूपी चुनाव के दौरान एक तस्वीर नजर आई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखे हुए नजर आए थे। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ सामने हैं, योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग अलग जानकारियां दे रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री का एक काफिला संगम नोज के संगम घाट की तरफ से गुजर रहा है तो प्रधानमंत्री वहां मौजूद लाखों लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जिस नाव पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं वो नाव महाकुंभ 2025 हैशटैग लिखा गया है। और ये सबसे दिलचस्प तस्वीरें, इस फ्रेम को जरा देखिए, जहां इस वक्त ये स्नान हो रहा है ठीक उसके पीछे लाखों लोग स्नान कर रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद आपके स्क्रीन पर वो तस्वीरें होंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको स्नान करते हुए दिखाई देंगे। ये अरैल घाट से उनका संगम त्रिवेणी तक बोट का सफर था जिसमें योगी आदित्यनाथ उनके साथ थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस धारणा को तोड़ा है जहां माना जाता था कि जो आपकी पहचान है उसको छिपाकर ही आप सच्चे सेकुलर कहला सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित किया कि सच्चे सेकुलर होने का मतलब है कि आप अपनी आस्था को छुपाएं नहीं और दूसरे की आस्था का सम्मान करें। प्रधानमंत्री ने साबित किया कि सेकुलरिज्म का मतलब है सबका साथ, सबका विकास, लेकिन मेरी आस्था, मेरा विश्वास, उसको भी पीछे ना छोड़ा जाए। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव जीते, लगातार उनकी स्वीकार्यता है। और यही वो पारदर्शिता है, जो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वो करते हुए दिखते हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।